हमारे बाल के ऊपर से सफेद सफेद भूसा हम देखते हैं या गिरते हैं तो हम उसे डैंड्रफ कहते हैं। और बहुत सी बार हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमें कुछ ऑकवर्ड महसूस होता है। दोस्तों आइए जानते हैं आज डैंड्रफ के बारे में। मैं डॉक्टर मुकेश शाह, माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये जो भूसा या फ्लेक्स जो सर के ऊपर दिखता है और फिर कभी गिरता है, जिसे हम सादी भाषा में डैंड्रफ कहते हैं। सबसे पहले तो ये बीमारी है ही नहीं, इट्स नॉट अ डिसीज, ये बीमारी नहीं है। दूसरी अहम बात, ये कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है। तो एक डैंड्रफ वाले व्यक्ति का कोम अगर मैं लेता हूँ और मैं कोम करता हूँ तो मुझे ये नहीं होगा। वो जो फ्लेक्स है वो कोम, उसके कोम से मेरे पास आएंगे तो फ्लेक्स एक डेड सेल्स है, इसमें कोई जर्म्स नहीं है। तो डैंड्रफ इज नॉट कंटेजियस। तो फिर ये क्यों होता है? दोस्तों हमारी स्किन के ऊपर नेचुरली एक फंगस रहता है जिसे मलेशिया फरफर कहते हैं। पुराना नाम है पिटारोस्पोरम ओवेल। जैसे अपनी बॉडी की स्किन है वैसे यहाँ पे भी सर के ऊपर स्किन है, उसके अंदर हजारों लाखों सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स के जो अपने हेयर का जो रूट है उसके साथ जॉइंट है और हेयर के ओपनिंग से उसका जो चिकना पदार्थ है सीबम, वो हमेशा यहाँ आते रहता है। जैसे हम बोलते हैं कुछ लोगों की स्किन ज्यादा ऑयली रहती है, कुछ लोगों की कम ऑयली रहती है। तो ये जो ऑयल यहाँ पे आता है वो ऑयल को खा के ये फंगस जीता है। बट कुछ कारणवश अगर ये ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ज्यादा ऑयली स्किन हो गई या कोई डिसीज की वजह से, तो फिर ये जो हार्मलेस फंगस है मलेशिया फरफर, वो पैथोजेनिक यानी कि थोड़ा सा बड़ा उसका क्वांटिटी या पॉपुलेशन बढ़ जाता है और वो एक हार्मफुल हो जाता है। ये फंगस का जो वेस्ट मटेरियल है वो स्किन को इरिटेट करता है, इन्फ्लेमेशन को आमंत्रित करता है और उसकी वजह से फिर हमें इचिंग चालू हो जाता है, वहां की स्किन लाल होती है और सबसे मेन बात, सेल टर्नओवर बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि केराटिनाइजेशन हम कहते हैं, तो स्किन के सेल्स बेजल लेयर से धीरे 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 ऊपर आते हैं। कुल 28 से 30 दिनों का ये साइकिल रहता है। ये फंगस और ये इन्फ्लेमेशन की वजह से ये साइकिल 2 से 7 दिन में फिनिश होता है। तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो एक्स्ट्रा सेल्स है जो हमें फ्लेक्स की तरह दिखते हैं, हम उसको फ्लेक्स बोलते हैं और डैंड्रफ बोलते हैं, जो कुछ भी नहीं, एक्चुअली दे आर डेड सेल्स, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो वजह है पिटारोस्पोरम ओवेल या नया नाम मलेशिया फरफर नाम का फंगस, और उसको बढ़ावा देता है हमारा यहाँ का ऑयल जो नेचुरली सीक्रेट होता है। फिर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं, जैसे कि सीजन, ठंड में ये प्रोसेस बढ़ता है तो विंटर में डैंड्रफ ज्यादा होता है। फिर कुछ लोग जैसे रेगुलर हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना जरूरी है, वो अगर नहीं करेंगे, मतलब हम हेयर का केयर नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ बढ़ता है। स्ट्रेस भी डैंड्रफ को बढ़ा सकता है। अभी हम भले डैंड्रफ बोले, लेकिन बहुत से बार हमें कोई अंडरलाइन, कोई छुपा हुआ स्किन की बीमारी जो हमें पता नहीं, उसका लक्षण भी डैंड्रफ हो सकता है और हम उसे डैंड्रफ समझेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एक डिसीज है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो उसमें क्या होता है, ये जो फ्लेक्स मैंने बताया वो बहुत चिकने होते हैं, ऑयली और चिकने फ्लेक्स सर के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, बहुत ज्यादा खुजली आती है। और डैंड्रफ और सीबोरिक डर्मेटाइटिस को आप कैसे पहचानेंगे? तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में सर छोड़ के ऐसा चेहरे पे भी होता है, मतलब आईब्रो की स्किन पे भी आपको फ्लेक्स दिखेंगे, मुस्टैच पे दिखेंगे, ईयर पे दिखेंगे, वी ऑफ द चेस्ट पे कभी कभी खुजली आती है। तो ये है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ऐसा और एक बीमारी है कॉमन जिसे हम कहते हैं सोराइसिस। तो सोराइसिस ऑफ द स्काल्प के ऊपर अगर सोराइसिस है तो उसमें भी आपको लगेगा डैंड्रफ है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? वहां पे जाड़े जाड़े चिपके हुए थिक प्लाक्स चांदी कलर के, और वो अपने हेयर की बॉर्डर के बाहर भी हमको दिखते हैं, कान के पीछे। और अगर बॉडी पे देखे तो बॉडी पे भी शायद सोराइसिस के चट्टे मिल जाएंगे। कभी कभी उसको साथ में जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये हमें हिंट देता है कि अरे इसको तो डैंड्रफ नहीं है, सोराइसिस है। एक्जिमा, जैसे कोई वजह से यहाँ पे एक्जिमा नाम का स्किन का प्रॉब्लम हो गया है, तो पानी निकलता है, वेट रहता है, खुजली आती है, लालापन भी रहेगा और वो भी स्किन की बॉर्डर को छोड़ के धीरे धीरे वो साइड में दिखेगा। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हेयर डाई, सबसे कॉमन में जो प्रैक्टिस में देखता हूँ कि हेयर डाई यूज किया और 2 दिन में पेशेंट को बहुत एलर्जी हो जाती है, यहाँ पे पानी निकलती है, खुजली आ रही है, डैंड्रफ जैसे स्केल्स निकलते हैं। तो वो भी धीरे 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 हेड को छोड़ के, स्काल्प को छोड़ के नेक पे नीचे भी वो रिएक्शन दिखती है, जो हमें हिंट देगी कि ये हेयर डाई की एलर्जी है। कभी कभी हेयर के स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं जैसे कि जेल, तो उसकी भी एलर्जी हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें होम रेमेडीज कुछ यूज करते हैं, कुछ लोग घर पे शैम्पू या तेल बनाते हैं, कुछ टी ट्री ऑयल लगाते हैं, वो सब हमें नहीं करना है, क्योंकि साइंस ने अभी आपको रिसर्च करके काफी प्यूरिफाइड और अच्छे प्रोडक्ट्स रेडी रखे हैं। तो मेरा आपको ये मैसेज है कि होम रेमेडीज इस्तेमाल न करें। और IADVL मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का नेशनल एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, उनके क्वालिफाइड नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को आप मिले, वो आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे और आपको OTC कोई भी ब्रांड लेने से बजाय इंडिविजुअलाइज
बेस्ड प्रोग्राम बना के देंगे और आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप डैंड्रफ समझेंगे और हो सकता है आपको सोराइसिस हो सकता है आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो और कोई एलर्जी हो, तो वो आपको स्किन के डॉक्टर उसमें हेल्प करेंगे। और एक मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस या ये डैंड्रफ है, हमने जो प्रैक्टिस में देखा है कुछ बीमारियों में ये बढ़ जाता है या देखने को मिलता है, जैसे कि HIV। मेरी HIV की भी प्रैक्टिस है, तो HIV पेशेंट्स में सीबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है कि हर सीबोरिक डर्मेटाइटिस को HIV हो, बट वो आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट हेल्प करेगा। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसे कि स्ट्रोक, पैरालिसिस, पार्किंसंस डिसीज, उसमें भी डैंड्रफ बढ़ जाता है। बहुत बार मैंने देखा है साइकेट्रिक पेशेंट जो साइकेट्रिक बीमारी से परेशान है, रिश्तेदार उनको लेके आते हैं, तो एक कॉमन है कि रूटीन हेयर केयर उसका नहीं लिया जाता है, तो हेवी डैंड्रफ और काफी कचरा ऐसा स्काल्प पे दिखता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन चीजें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आइए जानते हैं कि ट्रीटमेंट में हम क्या करना है। सबसे अहम बात है कि हफ्ते में 2 या 3 बार मेडिकेटेड शैम्पू आपको यूज करना है, जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देगा। तो उसमें क्या कंटेंट्स रहते हैं? सबसे कॉमन कंटेंट है कीटोकोनाजोल। ये एक एंटी फंगल दवाई है जो ये पिटेरोस्पोरम ओवेल या मलेसिसा फरफर नाम का जो फंगस है कि वो जो वही मेन वजह है उसको मारेगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंटेंट्स रहते हैं जैसे कि जिंक पाइरिथियोन, ये एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है। सेलेनियम सल्फाइड जो सेल टर्नओवर है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। सैलिसिलिक एसिड एक केराटोलाइटिक सब्सटेंस है, यानी स्किन के टॉप लेयर्स को वो केराटिन को डिस्ट्रॉय करता है, फ्लेक्स को हल्का बना के गिरने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और ये सारे कंस्टिट्यूएंट के साथ भी अगर पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है तो फिर मैं पेशेंट्स को कोल्टार बेस्ड प्रोडक्ट देता हूँ। टार वो भी वही काम करेगा बट वो थोड़ा पावरफुल है। तो ऐसे कुछ कंटेंट वाले मेडिकेटेड शैम्पू आपको शुरू में हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है। हेयर ऑयल नहीं यूज करना है। अगर आपको हेयर ऑयल लगाना ही है तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि शैम्पू करने के अगले दिन रात को, जैसे मुझे पता है कि मैं संडे शैम्पू करने वाला हूँ, तो सैटरडे नाइट को सिंपल हल्का नेचुरल एक कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की कोई जरूरत नहीं है, महंगे वाले ऑयल की भी जरूरत नहीं है, सिंपल कोकोनट ऑयल आप लगाइए और नेक्स्ट डे शैम्पू करिए। क्योंकि पुराने जमाने जैसे आप शैम्पू करके ऑयल लगा के दिन भर घूमेंगे तो अभी वातावरण में बहुत पॉल्यूशन है, तो ये ऑयल की वजह से वहाँ पे डस्ट और सारे एलर्जेंस वगैरह वहाँ पे आके चिपकेंगे और मैंने जैसे बताया कि ऑयल की वजह से फंगस की भी पार्टी हो जाएगी और आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ बढ़ जाए। तो ऑयल यूज नहीं करे वो भी अच्छा है, और करना है तो शैम्पू करने के अगले दिन रात को थोड़ा सा लगाए। और जैसे आपका डैंड्रफ या सीबोरिक डर्मेटाइटिस कंट्रोल में आ गया कि फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि अभी ये मेडिकेटेड शैम्पू हफ्ते में 1 बार यूज करिए और दूसरी बार अगर आपको वॉश करना है तो नॉन मेडिकेटेड आपका जो रेगुलर शैम्पू है वो यूज करिए। शैम्पू करने के बाद आपने जैसे रिंस कर लिया पानी से, तो सेकंड टाइम एक नॉर्मल कंडीशनर आपको बालों को लगाना चाहिए। वापस 2-4 मिनट वेट करके वापस रिंस करिए तो हेयर्स विल बिकम स्मूथ, वो ड्राई नहीं होंगे। साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, जंक फूड, शुगरी फूड अवॉइड करना है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे और जैसे कि मैंने बताया डैंड्रफ में, सीबोरिक डर्मेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बढ़ता है। प्रोटीन रिच फूड, जिंक, विटामिन बी जैसे कि बायोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये स्काल्प हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड खाना चाहिए। मैंने अभी बताया कि स्ट्रेस सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ को बढ़ा सकता है, तो आपको माइंडफुल थॉट्स, माइंडफुल लिविंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने को सीखना चाहिए। सो वो आपका डैंड्रफ भी कम करेगा और ऑब्वियसली यू विल बिकम अ हेल्दी इंडिविजुअल। सो दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा कि डैंड्रफ ये तो बीमारी है ही नहीं, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। होने दो डैंड्रफ, आप इजीली उसे छू मंतर कर देंगे। हफ्ते में 2 बार मेडिकेटेड शैम्पू, थोड़ा सा डाइट चेंज और स्ट्रेस फ्री लिविंग। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सही जानकारी मिली हो और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसे फॉरवर्ड करिए। और आपको डैंड्रफ के बारे में कुछ और क्वेश्चंस भी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछे। मैं और मानिक स्किन क्लिनिक की कोई भी टीम मेंबर विल ट्राई गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। धन्यवाद।